करता हूँ। वेलकम पास्टर जी। जो भी आज खुदावंद ने आपको बरकत दी है रूह कुदस की रहमत से, वो आप आज हमें बाइबल स्टडी कराएं ताकि हम भी बरकत पाएं। वेलकम पास्टर जी। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबर। खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हुज़ूर आकर उसकी बंदगी, परस्तश और सताइश कर सकें। बहुत शुक्रिया भाई सूरत, आपने जो मेरे लिए दुआ की है। खुदावंद इस दुआ के वसीला से पाक रूह कुदस का मसा अता करे और हम उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस हिकमत को, उस फहम को आज रूह कुदस के वसीला से हासिल करें ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर मंडे को मिसाल की किताब का मुतालिया करते हैं और आज मंडे तो नहीं है, आज संडे है, लेकिन कल मंडे है और कल खुदा उनके खादम पास्टर नथानियल जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज पास्टर अशरफ याकूब हमारे साथ नहीं आ सके। कोई उनकी तरफ से मैसेज भी नहीं आया कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। लेकिन हम वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहते क्योंकि वक्त जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है खुदावन की तरफ से जो उसने हमें अता किया है। और ख़ास तौर पर ये वक्त जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में अता किया है, पाकिस्तानी टाइम 8 बजे से 1:30 बजे की इबादत होती है, 1.5 घंटे की इबादत होती है। तो ये 1.5 घंटा जो है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत ही ख़ास लम्हात हैं क्योंकि इसमें खुदावंद हमसे कलाम करता है। और अगर हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हम खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए डेफिनेटली तमाम कामों को छोड़कर तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनने के लिए स्काइप की इबादत में शामिल हो जाते हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन हम शामिल हो जाते हैं। सो खुदावंद भाई साबर आपको बरकत अता करे। आपने आज इस मीटिंग को लीड किया है। मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम स्काइप के मेंबरान को जो फेसबुक पर हमारे साथ हैं या यूट्यूब पर हमारे साथ हैं, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सो हमने मिसाल की किताब के 3रा बाब जो है वो ख़त्म कर लिया है और हम अभी 4थे बाब में दाखिल हो गए हैं। मैं पूछना चाहूँगा मेरी आवाज़ क्लियर है क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ गले में थोड़ी सी खराश है जिसकी वजह से मैं अगर ज़्यादा ऊंची बोलूँगा तो फिर वो गले में ना ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सो मैं बहुत धीमे। शाजिया क्लियर आ रही है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अजीजों, इंसाल 4थे बाब में हम आज अपने मुताले का आगाज़ करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास 20-25 मिनट का टाइम है उसमें हम जितना भी कवर कर सके हम उससे करने की कोशिश करेंगे। सो मिसाल की किताब में मैंने जो आज सुबह स्टडी की है वो 9वीं आयत तक स्टडी की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम 9 आयत भी आज कवर कर सके या ना कर सके, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि 20-25 मिनट के अंदर जितना भी हम कवर कर सके। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उसे अच्छे तरीके से सुन सकें, समझ सकें और उतनी ही खुराक हम हासिल करें जितनी हम हजम कर सकते हैं, क्योंकि कलाम को सुनने में हम लोग कुछ थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, दुश्वारी सी लगती है। कलाम ने उनकी सुनना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सुनने से जरा परहेज ही करते हैं, लेकिन मुबारक है वो लोग जो खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं ताकि उस पर अमल कर सके। सो हम आज देखेंगे, मैंने इसके 3 हिस्से किए हैं। ये
पहला हिस्सा जो है ये पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक है, और दूसरा हिस्सा 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक है, और फिर 8वीं और 9वीं आयत के 3 हिस्से हैं। तो कोशिश करते हैं कि अगर पहला हिस्सा ही अच्छी तरीके से कवर हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये भी बाबरकत होगा। आज का जो टॉपिक है या टाइटल जो है वो है बाप की तरबियत, और हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि हमारा बाप जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करता है, और हर बाप अपने बच्चों की बेहतर से बेहतरीन तरबियत करना चाहता है और करते भी हैं। सो हम आज इस बात को देखेंगे कि बाप जो है, जो हमारा दुनियावी बाप है, वो भी वही चाहता है, और हमारा जो आसमानी बाप है वो भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी तरबियत को हासिल करें। और उस तरबियत को बच्चे उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब वो बाप की हदायत को बगौर सुनते हैं। सो हम ये टाइटल इस तरीके से भी दे सकते हैं कि खुदा की हदायत को तलाश करना। बड़े खुशकिस्मत है वो वालिदैन जिनके बच्चे तलाश करते हैं, या जिनके बच्चे इस जुस्तजू में होते हैं कि हमारे बाप हमारी हदायत करें, हमारी रहनुमाई करें। और मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चों की तरबियत ना करता हो सकता है कोई ऐसा बाप हो, है भी। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% तमाम के तमाम बच्चे जो हैं या वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन मोस्टली। लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि तमाम के तमाम बच्चे ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे वालिद जो हैं वो हमारी अच्छी तरबियत करें। कुछ बच्चे हैं जो नाफरमान होते हैं, बाप की नहीं सुनते, लेकिन हमारा आसमानी बाप जो है वो हर बच्चे की बेहतर से बेहतरीन तरबियत करता है, और ये उसकी ख्वाहिश है। अलग बात है कि बच्चे अगर आसमानी बाप की हदायत को ना सुने, और ये हदायत इसी तरीके से है कि हमारे दुनियावी बाप तो बिल्कुल फेस टू फेस आके हम कलाम हमसे होते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप जो है वो हमारी तरबियत इस कलाम के जरिए से करता है। इसका मतलब है कि अगर हम उसके कलाम को नहीं सुनते तो फिर हम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते। चौथी आयत, चौथे बाप की पहली आयत में ये लिखा है, ऐ मेरे बेटो। अब यहां पर तमाम के तमाम बच्चे, अब ये बच्चे वो नहीं है जो 18 साल से छोटे होते हैं, इसमें भाई साबर और मैं भी और भाई नथानियल भी बच्चे हैं उसके। ये हमारा आसमानी बाप हमसे मुखातिब हो रहा है, और इसके अंदर तमाम बहनें, तमाम बेटियां, यानी कि हर एक बनी नौ इंसान इसके अंदर शामिल है। और हमारा आसमानी बाप हम सब से यूं मुखातिब है, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो। और ये बड़ी खास और पते की बात है कि बाप हम सब की तरबियत करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसकी बात पर कान लगाएं ताकि हम उस फहम को हासिल कर सके, उस समझदारी को, उस नॉलेज को हासिल कर सके, उस धनाई को हासिल कर सके। और वो तब होती है जब हम तवज्जो के साथ सुनते हैं। और दूसरी आयत में लिखा, क्योंकि मैं तुमको
अच्छी तलकीन करता हूं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसा बाप अपने बच्चों को बुरी हदायत नहीं देता, गलत तालीम नहीं देता, अच्छी तलकीन करता है और वो चाहता है कि वो मुझसे भी बेहतर समझदार निकले। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करो। तालीम को तर्क करना यानी नाफरमानी के जुमरे में आता है कि अगर हम अपने बाप की बात को फरामोश कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमने उसकी तालीम को तर्क कर दिया है। और तीसरी आयत में कहता है क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था। मैं भी अपने बाप का बेटा था। अब ये कौन कह रहा है? मैं भी अपने बाप का बेटा था, कौन कह रहा है भाई साहब? किस बाप की बात वो कर रहा है? खुदावन ये यीशु इंसाल मसीह इंसाल की किताब किसने लिखी है भाई? राजा सैमुअल ने। इंसाल की किताब सुलेमान ने लिखी है। सुलेमान बादशाह ने। सुलेमान अपने बाप दाऊद से मुखातब होते हुए कहता है कि मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, यानी कि मैं भी दाऊद का बेटा हूं। सुलेमान किसका बेटा था? दाऊद का था। तो मैं दाऊद का बेटा हूं, यानी कि अगर हम इसको दुनियावी तौर पर देखें तो जैसे हम अपने आसमानी बाप के बेटे बेटियां हैं, वो कहता है कि मैं भी अपने बाप का बेटा हूं और अपनी मां की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला हूं। चौथी आयत में लिखा, बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहें। अब ये कितनी खूबसूरत बात, ये चौथी आयत तक जो इन 4 आयात को अगर मैं इसे एक ही जुमले में कहना चाहूं तो ये है कि बच्चे अपने वालिदैन की हदायत को सुने, यानी कि सुनने और उसकी हदायत को पकड़ ले। तो ये पहला हिस्सा है। और फिर 5वीं और 7वीं आयत के अंदर हिकमत और समझ हासिल करने के बारे में बताया गया, और फिर 8वीं और 9वीं आयत के अंदर हिकमत के अंदर जो बुलंदी पाई जाती है या उसका एजाज पाया जाता है उसके बारे में पाया जाता है। लेकिन हम आज इस बात को, पहले हिस्से को गौर करते हैं जो पहली 4 आयत हैं। सुने और उस हदायत को पकड़े रखे। जो भी तरबियत वालिदैन की तरफ से की जाती है, हमने क्या करना है? उसको पकड़ना है। पकड़ने से मुराद है कि अगर हम उसको सुनेंगे तो फिर हम, अब यहां पे जो लफ्ज लिखा है ना, कान लगा और तवज्जो कर, इसके बारे में मैं थोड़ी सी और तफसील बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम एक हवाला देखना चाहते हैं। पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया से मुखातब होते हुए फरमाता है, ये 2 तीमुथियुस मेरे साथ निकालें और उसका 3रा बाब है। 2 तीमुथियुस उसका 3रा बाब और उसकी 14 आयत। 2 Timothy chapter 3 and verse 14, 14 आयत। 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी, अब बाप से ही सीखी थी ना, वो बातें जो तूने अपने बाप से सीखी है, क्या कर, जिनका तूने यकीन भी किया, जिनका यकीन तुझे दिलाया गया, यानी कि तूने उन बातों का यकीन किया। पहले तूने उन बातों को सीखा, फिर तूने उन बातों का यकीन किया, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। तूने जिन लोगों से ये बातें सीखी थी और तूने फिर उनका यकीन किया, तू उन बातों पर कायम रह
जानकर कायम रह कि तूने इन बातों को किन से सीखा है। अब देखें, बच्चे अपने बाप से प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। किसी भी बच्चे से पूछें कि क्या आप अपने वालिद से प्यार करते हैं? भाई क्या जिशान बेटे से अगर पूछा जाए तो क्या आप अपने पापा से प्यार करते हैं? डेफिनेटली वो कहेगा, हाँ मैं अपने पापा से प्यार करता हूं। और मैं समझता हूं और ईमान रखता हूं कि जो कुछ भी पास्टर नथानियल जिशान से कहेंगे वो उसको बात को सुनेगा और उस पर अमल करेगा, क्योंकि वो अपने बाप से प्यार करता है। और हर बच्चा अपने बाप से प्यार करता है। लेकिन फर्ज करें कि अगर वो ये कहे कि मैं प्यार करता हूं और जो बात बाप कहे उस पर अमल ना करे, तो फिर ये प्यार का इजहार तो ना हुआ। ये तो फिर ऐसे है कि जैसे एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालने वाली बात है। जब तो मैंने दुनियावी मिसाल दिया, लेकिन अगर इसको हम रूहानी मिसाल को देखें, रूहानी तौर पर इस पर अगर हम तवज्जो करें, तो अगर कलामी मुकद्दस के अंदर हमारा आसमानी बाप अगर हमसे कुछ करने के लिए कहता है और हम उस बात पर अमल नहीं करते, तो फिर तो ये ऐसे ही हुआ ना कि हमने जाहिर तो कर दिया कि हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जाहिरी तौर पर तुम कह देते लफ्जी तौर पर कि मैं बाप तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन उसकी बात पर अमल ना करना, ये कुछ तशवीशनाक बात है। अब ये बात सुलेमान नबी फरमाता है कि जो बातें बाप तूने मुझे बताई हैं, सिखाई हैं, वो मेरे दिल में है। वो तमाम की तमाम बातें जो तूने मुझे बताई हैं, सिखाई हैं, मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दूंगा। ये निकाले मेरे साथ, सुलेमान ने ये बात कही थी मिसाल की किताब के अंदर। लेकिन अगर हम पहला सलातीन उसका 3 बाप और उसकी 5वीं आयत से 14वीं आयत को पढ़ें, पहला सलातीन उसके 3 बाप में और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। खुदा सुलेमान नबी को रात को मिलता है और कहता है कि मांग मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान ने फिर जो कुछ बाप से मांगा, बाप ने उसको फिर उसकी ख्वाहिश से बढ़कर दिया। और हम सब इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि सुलेमान ने कहा कि तूने अपने खादम को बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया। यानी कि सुलेमान अपने बाप दाऊद के बारे में खुदा से कहता है कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। अब वो अपने बाप की गवाही दे रहा है, बाप के आसमानी बाप के सामने, कि मेरा बाप बड़े सदाकत के साथ, रास्ती के साथ, तेरे हजूर बड़े सीधे दिल के साथ चलता रहा और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया। यानी कि वो अपनी बात कर रहा है सुलेमान, कि तूने मेरे बाप को उस पर बड़ी शफकत की, उस पर एहसान किया कि तूने उसको एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर, उसकी जगह पर हुक्मरानी करे, बैठे, जैसा आज के दिन है। यानी कि वो इस वक्त तख्त पर बैठ गया था और
वो खुदा से कहता है कि तूने मेरे बाप दाऊद पर ये बड़ी अनायत की कि उसने उसको बेटा दिया और वो बेटा अपने बाप के तख्त पर बैठा, यानी कि आज के दिन है। और अब ऐ मेरे खुदावन, तूने अपने खादम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है और मैं छोटा ही लड़का हूं। यानी कि वो कहता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूं और मुझे बाहर जाने और पथेरे आने का शौर नहीं, यानी कि मैं नादान हूं, समझ नहीं है, इतना शौर नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और मैं लोगों के साथ कलाम कर सकूं, लोगों के साथ बात कर सकूं। इतना शौर नहीं है, मुझे समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और तेरे खादम तेरी कौम के बीच में है, जिसे तूने चुन लिया है, वो ऐसी कौम है। अब यहां पर दाऊद वजाहत कर रहा है आसमानी बाप के सामने कि मेरे पास इतनी समझ नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और वो कौम जो तूने मुझे दी है, मैं उस कौम के बीच में जाऊं, क्योंकि ये कौम ऐसी कौम है जो कसरत के बायस, यानी बहुत ज्यादा है, ना गिनी जा सकती है। बहुत ज्यादा ये लोग हैं, शुमार नहीं हो सकती, गिनी नहीं जा सकती। सो वो ये बाप से दरखास्त करता, आसमानी बाप से। कौन? सुलेमान, दाऊद का बेटा। 9वीं आयत में लिखा है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए, बादशाह है, दाऊद की जगह पर बैठा है उसका बेटा, कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तू अपने खादम को अपनी कौम के इंसाफ के लिए समझ वाला दिल अनायत कर। अब ये बात सुलेमान नबी अपने आसमानी बाप से कहता है कि मुझे ऐसा दिल अता कर जो समझने वाला दिल है, जिसके अंदर एक बुद्धि है, ज्ञान है, फहम है, दनाई है, अकल है, हिकमत है। ये वाला दिल मुझे अनायत कर, ताकि मैं बुरे भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस कौम में बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। अब यहां पर सिर्फ सुलेमान नबी खुदा से हिकमत मांगता है। अब देखिए, खुदा सुलेमान से प्यार करता है, इसलिए उसने उसे ये बेटा दिया। दाऊद से प्यार करता है और उसने उसे सुलेमान दिया, बेटा दिया, और उसकी जगह पर उसको बादशाह बनाया। अब सुलेमान से जब खुदा ने कहा कि मांग, मैं तुझे क्या दूं, वो कहता है मुझे सिर्फ हिकमत चाहिए। मेरे जीजो, क्या कभी हमने ऐसी दुआ की है? अब ये बाप की ख्वाहिश है कि हम सब वो हिकमत, वो दनाई, वो फहम, वो इल्म, वो समझदारी को हासिल करें। हर बाप, जैसे मैंने कहा, वो यही चाहता है कि उसके बच्चे फहम को, दनाई को, इल्म को, हिकमत को हासिल करें। अब यहां पर खुदा की जो मेहरबानी है, अगर हम इसको आगे पढ़ते जाएं तो हम सब जानते हैं कि उसने तो सिर्फ समझ, हिकमत मांगी थी, समझने वाला दिल मांगा था। लेकिन खुदा ने फिर उसको क्या दिया? खुदा ने उसे दौलत भी दी और इज्जत भी दी। अगर आप इसकी 14वीं आयत तक पढ़ते जाएं तो खुदा कहता है कि तूने तो सिर्फ दरखास्त की थी कि मुझे हिकमत चाहिए, लेकिन मैं तुझे उम्र की दराजी की तूने दरखास्त नहीं की, लेकिन मैं तुझे इज्जत भी देता हूं, उम्र की दराजी भी देता हूं, दौलत भी देता हूं, अकलमंदी भी देता हूं, समझने वाला दिल भी देता हूं, और ऐसी समझ मैं तुझे दूंगा कि इतनी समझ आज तक दुनिया में किसी शख्स को नहीं मिली, और ना ही इसके बाद इतनी समझ
किसी को मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। उसने कहा मैंने सिर्फ अक्ल दे दे। आज हमसे अगर खुदा पूछे क्या चाहिए भाई, हम क्या कहेंगे? बंगला, कोठी, कार, दौलत, पता नहीं क्या 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 हम मटेरियल चीजें उससे मांगेंगे। लेकिन समझ, हिकमत, दनाई के लिए आज तक हमने पता नहीं दुआ की है कि नहीं की। उसने ये कहा और खुदा ने फिर उसे और भी, वो कहता है कि तूने उम्र की दराजी की दरखास्त नहीं की और अपने लिए दौलत का सवाल नहीं किया, लेकिन मैं तुझे धनाई भी देता हूं, समझ भी देता हूं, इज्जत भी देता हूं, दौलत भी देता हूं। सब कुछ उसने दे दिया। 14वीं आयत को पढ़ते हैं। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। अगर तू उस आइन को, उस हुक्म को जो मैंने तुझे दिया है, मेरी उन राहों पर चले, तो तेरी उम्र दराज होगी। इसका मतलब है कि अगर हम उससे समझ मांगते हैं तो हम उम्र की दराजी हासिल करेंगे। अगर हम उससे दनाई मांगते हैं तो फिर वो हमें दौलत भी देगा, हमें उम्र की दराजी भी देगा, हमें इज्जत और शोहरत भी देगा। तो बनिस्बत और सारी चीजें मांगने के एक ही चीज मांग लें। मेरे जीजो, हम सब अपने बाप से अच्छी चीजें मांगते हैं, इसलिए कि हमारा बाप हमसे प्यार करता है और हम अपने बाप से प्यार करते हैं। और अगर यही प्यार का रिश्ता, यानी कि ये जो तल्लुक है बाप और बेटे का आपस में, बेटे से मुराद सिर्फ लड़के ही ना ले, हर एक बरीनो इंसान जो है वो आसमानी बाप का बेटा और बेटियां हैं। और अगर आज उसके बेटे और बेटियां अपने आसमानी बाप से अच्छा कुछ लेना चाहते हैं, तो एक बात को याद रखें कि हम अपने बाप से अच्छा रिलेशन रख लें। और हम सब अपने बाप से एक अच्छा तलक रखना चाहते हैं और रखना चाहिए। तो बाप बनना आसान है, मैं ये समझता हूं, लेकिन अपने बाप से अच्छा तल्लक रखना ये एक अलग बात है। यानी कि हर बाप चाहता है कि उसका बेटा तरक्की करे, बढ़ोतरी करे, और हर बाप अपने बेटे की अच्छी तरबियत करना चाहता है, उसकी हिफाजत करता है, और वो चाहता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की हिफाजत करे, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए बड़ी जिम्मेदारी को निभाता है। बायोलॉजिकली बाप बनना आसान बात है, हर आदमी यूं कह ले कि वो बाप बन सकता है, लेकिन एक ऐसा जिम्मेदार बाप बनना ये बड़ी खास बात है। यानी बाप का बच्चों के साथ एक खास तल्लुक होना, एक खास रिश्ता होना, एक खास जिम्मेदारी को निभाने वाला बाप, जिम्मेदार बाप बनना जो है, ये थोड़ी सी बात मुश्किल लगती है। इसलिए तमाम के तमाम बाप जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, या उनके तल्लुक अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते। जाती तौर पर बहुत सारे ऐसे बाप हैं, वालदैन कह लें, जिनका अपने बच्चों के साथ अच्छा तल्लक नहीं होता, जाती तल्लक जिसे कहते हैं, एक दोस्ताना तल्लक जो है। बाप बनना बायोलॉजिकली आसान है, लेकिन एक जिम्मेदार बाप बनना वो थोड़ी सी जिम्मेदारी की बात होती है। सो तालीम में और हिकमत में फर्क है। हर बाप चाहेगा कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल करें, स्कूल में जाए,
यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छी तालीम को हासिल करें, मास्टर्स करें, डिग्री करें, पीएचडी करें। और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि दुनियावी तालीम से वो आरास्ता हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी है, हर बाप की ख्वाहिश है, और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस ख्वाहिश को निभाते हैं। लेकिन हिकमत की बात जो है, ये वही बाप देता है जो अपने बच्चों के साथ अच्छे तल्लुक को रखता है। जिन बच्चों का अपने बाप के साथ अच्छा तल्लुक है, पर्सनल रिलेशनशिप है, वो उस हिकमत को हासिल करते हैं। बल्कि वो बच्चे उस हिकमत को हासिल करते हैं जो अपने बाप के फरमान को बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं, बड़े तवज्जो के साथ सुनते हैं, कान लगा कर सुनते हैं। अब आप सब जानते हैं कि कान लगाकर जो बात सुनी जाती है, कान लगाकर अक्सर सुना जाता है जब हमारे खिलाफ कोई बात कर रहा हो ना, घर के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, माशरे के अंदर, कलीसिया के अंदर, बड़े कान लगाकर सुना जाता है कि मेरे खिलाफ कोई गलती नहीं करन दिया। होता है ना, बड़े गौर के साथ सुना जाता है कि मेरे खिलाफ कोई गलती नहीं करन दिया। पता चल जाता है ना जब कान लगाकर सुना जाता है। मेरा ख्याल है कि अगर बाप के फरमान को कान लगाकर सुना जाए, फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी किस्म की कोई गलती कर सकें। तो इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे कान लगाकर उसकी हिकमत को हासिल करें, फहम को हासिल करें, उस धनाई को हासिल करें, उस इल्म को हासिल करें जो बाप चाहता है कि उसके बेटे बेटियां, उसके बच्चे जो हैं वो उसे हासिल कर सकें। सो ये बड़ी खास पहलू हमारे 32, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, पहला हिस्सा ही खत्म किया हमने कि है मेरे बेटे बाप की तरबियत पर कान लगा, फहम हासिल करने के लिए तवज्जो कर। इसका मतलब है कि अगर हम उस फहम को हासिल करना चाहते हैं, जिसके मैंने पहले बताया कि फहम वो अगर हम हासिल करेंगे तो उम्र की दराजी, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते कि हम तवज्जो के साथ कान लगाकर उस फहम को हासिल करेंगे। यानी बाप की तरबियत को, जो अच्छी तलकीन है, अगर हम उसकी तालीम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। हर बच्चा अपने माँ बाप का लाडला है, और बाप जो कुछ सिखाता है, अगर हम उसको अपने दिल में रखकर बड़ी समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को निभाएंगे, तो फिर हम उस तरबियत को हासिल करेंगे, उस उम्र की दराजी को, उस फहम को हासिल करेंगे। मसलन अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि चुगली को बड़े ध्यान के साथ सुनता है, अगर वो खुदा की बात को बड़े ध्यान के साथ सुन लेगा, बगौर कान लगाकर सुन लेगा, तो फिर वो हिकमत को हासिल कर लेगा। हिकमत बाप की तरफ से मिलती है। हमारा आसमानी बाप तो हमें हिकमत देना चाहता है। अगर हम कान लगाकर सुन लें, ध्यान के साथ सुन लें, बहुत 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 फायदा। और ये सुलेमान नबी आज फायदे की बात कर रहा है हमारे साथ, मेरे जीजों, क्योंकि बाप की ख्वाहिश है, और ये बाप का एम है, ये बाप की मंशा है, ये उसका गोल है, ये उसका टारगेट है कि मेरा बेटा हिकमत और फहम को हासिल करे। वालिदैन को अपने बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि वो क्या करें, जो भी बात वालिदैन कहें उसको बगौर सुनने की आदत अपने बच्चों को डालें। कई दफा होता है ना कि बाप कोई बात कह रहा है और बच्चे सुनते नहीं हैं और अपने काम में लगे रहते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं। अच्छा अम्मा, अच्छा अम्मा, अच्छा अब्बू कर देते हैं और मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, है ना। मोबाइल पकड़ा
और गेम पे गेमें खेल रहे हैं और माँ कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहा है और वो अच्छा 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 कर देते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं और खाते। ये कान से निकाला, दूसरी कान से निकाल दिया है। आदत डालें अपने बच्चों की, जो मैं बात कह रहा हूं सब कामों को छोड़कर मेरी बात को गौर के साथ सुने। ये मेरी हिदायत है तमाम वालिदों से और तमाम माओं से। आदत डालें अपने बच्चों की कि जब आप उनसे बात करें तो वो आपकी बात को सब काम छोड़कर पहले आपकी बात, इज्जत है ना इसमें, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। और मैं समझता हूं किसी तरह अगर हमारा आसमानी बाप कलाम मुकद्दस में से हमें कोई हदायत दे रहा है, हम उसकी उस हदायत को सब कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी बात को सुने। अगर हम उसकी हदायत को सुन लेंगे, पकड़ लेंगे, तो फहम हासिल कर लेंगे। और फहम जब हासिल हो जाएगा, समझदारी जब हासिल हो जाएगी, उसमें दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और सब कुछ मिल जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। और नेक्स्ट टाइम हम चलें आगे, जो आयत ना 5, 6, 7, इस आयत 3 आयत को सीखेंगे और जिसके अंदर क्या हिकमत और समझ हासिल हमने करनी है। गॉड ब्लेस यू भाई साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ब्लेस मैसेज था। और बेशक हम सब ने आज सीखा है कि हमने कैसे अपने माँ बाप की बात को अव्वल दर्जा देना है। और हमारा जिस्मानी बाप भी और हमारा रूहानी बाप भी यही चाहता है कि जो बच्चे हैं वो ध्यान से अपने माँ बाप की फर्माबरदारी, ताबेदारी करें, ताकि उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारें जिस तरह खुदा